नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद में आपके सामने एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो सोचा इसके ऊपर में एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करके आपको वो डेटाबेस शेयर ना करते हुए उसकी हॉरोस्कोप शेयर करूँगा, जिसके अंदर में आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और वो पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आपको ये मालूम चले कि वाइफ स्वैपिंग के लिए जो हस्बैंड है वो किस कदर बेताब है कि उसकी वाइफ के किसी के साथ में रिलेशंस बन जाएं, और ये इन दोनों की आपसी सहमति के कारण होने जा रहा है। आइए पहले तो आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ और उसके बाद में आपको वो पूरी कहानी समझाता हूँ, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि कैसे इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और उसके बाद में जन्म पत्री देखने के बाद में मैंने इनको क्या प्रिडिक्शन दी। देखिएगा दोस्तों, कुंभ लगन की पत्री है और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सेवेंथ लॉर्ड है वो है सूर्य। अब आप सेवेंथ हाउस को ही लगन बना करके इनकी वाइफ की पत्री बना लीजिए। सेवेंथ हाउस क्योंकि आपकी स्पाउस का होता है, आपके रिलेशनशिप पार्टनर का होता है, और उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप इसी को लगन बना करके जब कुंडली स्टडी करेंगे आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप सेवेंथ हाउस को लगन बना लेंगे तो वो सिंह लगन की कुंडली बन जाएगी। सिंह लगन की कुंडली के अंदर में जो एट्थ लॉर्ड है वो है जुपिटर और जो सेवेंथ लॉर्ड है वो है शनि। अब आप ये देखिएगा कि जो एट्थ लॉर्ड है उसका कनेक्शन सेवेंथ लॉर्ड शनि के साथ में भी आ रहा है, थर्ड लॉर्ड शुक्र के साथ में भी आ रहा है, और ट्वेल्थ हाउस पे बैठे हुए चंद्रमा पे भी इसकी दृष्टि पड़ रही है जो कि ट्वेल्थ लॉर्ड है। ट्वेल्थ हाउस आपके बेडरूम रिलेशंस हैं, हिडन रिलेशंस हैं। चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, रोमांटिक प्लैनेट है, अपनी ही राशि में बैठा है और बृहस्पति के नक्षत्र में है, प्लस राहु केतु एक्सेस में है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये चंद्रमा नाइन्थ लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड मंगल के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। विमेन्स हॉरोस्कोप के अंदर में जो मंगल है वो उनकी सेक्सुअल ड्राइव को, सेक्सुअल एनर्जी को इग्नाइट करता है। यहाँ पे मंगल ना सिर्फ एग्जॉल्टेड है बल्कि वो राहु के साथ में बहुत क्लोज डिग्रीज पे बैठा हुआ है, यानी कि वो उसकी सेक्सुअल टेंडेंसी को और भी ज्यादा उकसाएगा। यानी कि उसको किसी को सिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो औरत अपने आप में ही इतनी ज्यादा हॉर्नी है कि उसके मन में ये डिजायर्स बहुत ज्यादा रहेंगे। मंगल एग्जॉल्टेड होने के साथ में आप देखेंगे कि वो शनि के राशि में है। शनि की राशि मकर जो है वो एक जल तत्व की राशि है। इधर आप देखिएगा कि जब भी कभी वाइफ स्वैपिंग के मैटर सामने आएंगे तो वो जो केसेस हैं वो घर के अंदर ही बन जाते हैं, और जब वो हस्बैंड की सहमति होएगी तो उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मंगल है वो फोर्थ लॉर्ड है, यानी कि आपका घर बताता है। शुक्र जो है वो सेक्स का प्लेनेट है। थर्ड हाउस आपके दोस्तों का है, आपके डिजायर्स का है। मंगल आपके डिजायर्स हैं, उसको फुलफिल करने का काम वो करेगा। शुक्र जो है वो आपके डिजायर्स को बताता है कि आपकी इच्छा किस तरफ आपको लेकर के जा रही है। शुक्र क्योंकि सेक्स का भी प्लेनेट है, अपनी ही राशि में बैठा है, सेवेंथ लॉर्ड शनि के साथ में बैठा है, और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए चंद्रमा को भी वो देखता है। यानी कि सेक्स के प्रति इस औरत की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। और ऐसा नहीं कि इसके हस्बैंड से पहले, इनकी शादी से पहले इसके और मर्दों के साथ में संबंध नहीं बने। ऐसा भी हुआ है कि शादी से पहले इनकी एक शादी हो चुकी है जो कि डिवोर्स में जाकर के तब्दील हुई। तलाक होने के बाद में इनसे रिश्ता बना, लेकिन इस दौरान, इस बीच में और पहली शादी से होने से पहले भी इस औरत के और मर्दों के साथ में रिलेशंस रह चुके हैं। ये मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस के मैटर्स जो हैं वो आपको इस पत्री से समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने वाइफ स्वैपिंग की बात करनी थी तो उसके लिए मैंने आपको ये जो पैरामीटर्स बताए, इसको आप जब भी कभी अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की रजामंदी से, उसके खुशी खुशी, उसकी पूरी इजाजत के साथ में, उसके दोस्तों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, ऐसे लाइक माइंडेड कपल्स के साथ में स्वैपिंग करेगी और खूब उसे
इंजॉय भी करेगी। दोस्तों इसी चीज को आप नवांश कुंडली में भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से जो है सिंह लगन बनता है और इधर फिर से जो बृहस्पति 8th लॉर्ड हैं वो लगन में आगे बैठ गए और जो 7th लॉर्ड शनि है वो बृहस्पति की राशि में बैठ के 4th लॉर्ड मंगल के साथ में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। मंगल यहाँ पे बुध की राशि में है। बुध की राशि में मंगल जो है वो मदन गोपाल योग फॉर्म करते हैं, यानी कि इंसान को सेक्सुअल रिलेशन बनाने में कोई शर्म, कोई हिचक, किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होएगी। शुक्र को देखिएगा जो कि 3rd लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, वो 12th हाउस में चंद्रमा के साथ में आ गए कर्क राशि में और राहु केतु एक्सिस में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 11th लॉर्ड बुध है वो 6th हाउस में बैठ के चंद्र शुक्र के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बनाए हुए। यहाँ पे आप देखेंगे जो बुध है वो 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति का है, यानी कि आपके जो डिजायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट बताता है। इनके जो डिजायर्स हैं वो सेक्सुअल रिलेशंस के हैं, सेक्सुअल इंटीमेसीज के हैं, फिजिकल रिलेशंस के हैं और सेक्स का प्लैनेट शुक्र राहु के साथ में बैठ के वो पूरी तरीके से ये डिजायर्स इनके फुलफिल कर देता है। तो जो चीज आपने लगन कुंडली में देखी वही पैरामीटर्स आपने नवांश कुंडली में लगा करके देखे तो आप ये बात आराम से समझ सकते हैं कि ये काम बहुत आसानी से बन जाएगा। अब रही बात मेरे कंसल्टेशन की, जब मैंने इनकी पत्री के अंदर में इनकी दशा देखी जो कि शुक्र की चल रही है, महादशा शुक्र की चल रही है जिसमें अंतरदशा राहु की चल रही है। अभी आपने ये पैरामीटर्स के अंदर में ये कॉम्बिनेशन समझे कि शुक्र इन्वॉल्व है 7th लॉर्ड शनि के साथ में, 8th लॉर्ड जुपिटर के साथ में और नवांश कुंडली के अंदर में वो 12वें भाव में चंद्र और शुक्र के साथ में एसोसिएटेड है। तो पूरी तरह से ये बात कंफर्म होती है कि इस दशा के चलते इनकी वाइफ स्वैपिंग और आदमियों के साथ में ये कर भी पाएंगे और इनसे ज्यादा एंजॉय इनकी वाइफ करेंगी। अभी तक तो इनके मन में ये डिजायर्स थे कि ये वाइफ स्वैपिंग करें और इनकी जो बोरियत वाली लाइफ है उसमें थोड़ा सा मसाला आ जाए, थोड़ी सी वो नमकीन हो जाए। वो लाइफ इनकी फीकी हो गई थी, लेकिन इन सज्जन को ये नहीं मालूम कि जिस चीज की ये ख्वाहिश कर रहे हैं वो ख्वाहिश तो पूरी होएगी, लेकिन इनसे ज्यादा एंजॉय इनकी वाइफ करने वाली है इस काम के अंदर में। तो मेरी कंसल्टेशन इनको यही थी कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए, जो आप सोच रहे हैं वो आपका काम बन जाएगा और आपको आपके किस्म के कपल्स भी मिल जाएंगे जिनके साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपका कोई फ्रेंड या आपकी वाइफ का कोई फ्रेंड उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशंस बनाना चाहता है और आप उस कॉकल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये काम हो जाएगा और इस दशा के चलते इन्होंने ये बात प्रॉमिस भी करी कि जैसे ही इनका ये काम बन जाएगा ये मेरे को तुरंत इसके बारे में इतला करेंगे और सारी बात डिटेल से बताएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों आपने वाइफ स्वैपिंग के कॉम्बिनेशन समझे, इसी के साथ में इनकी पत्री को देखते हुए कॉकल्ड फैंटेसी जो है वो भी पूरी तरह से प्रूव होती है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके कोई अपने पर्सनल कमेंट्स हैं, आपके कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आप औरों के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बताने की इच्छा रखते हो तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों को मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हो वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।